मसीह खुदावंद की तब्दीली सूरत की सबको मुबारक हो। आज की पहली तिलावत दानियल नबी की किताब 7 बाब 9वीं आयत से 10वीं 23 से 14वीं आयत। उसका लिबास बर्फ की तरह सफेद था। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से आमीन। उस वक्त जब मैं देख रहा था तो तख्त नस्ब किए गए और कदीमो अयाम, उसका लिबास बर्फ की तरह सफेद था और उसके सर के बाल ऊन की तरह शफाफ थे। उसका तख्त आग के था और तख्त के पहिए जल की मार के हजूर एक हजार उसके खिदमत गुजार लाख उसके हजूर में खड़े थे। तब बैठ गए और किताबें खोली गईं। मैंने रात की रोशनी नजर की तो क्या देखता हूँ कि एक शख्स इब्ने इंसान की मानद आसमान के बादलों के साया, और वो कदीम अयाम तक पहुंचा और के हजूर लाया गया और हुकूमत और अजमत और ममलकत उसके सुपुर्द की, ताकि तमाम कौमें और उम्मतें और ज़बानें उसकी खिदमत गुजार हों। उसकी अबद और लाजवाल है और ममलकत गैर फानी है। खुदावंद पढ़े और सुने जाने का शुक्र हो। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 96, पहली आयत से दूसरी, 5वीं से 6ठी और 9वीं आयत। जमायती जवाब। खुदावंद तमाम ज़मीन पर मध्याल है। खुदावंद संतत ज़मीन खुशी करे, जज़ायर की कसरत शादमानी करे। बादल और तारीकी उसके गिर्द हैं, दल और इंसाफ उसके तख्त का क़याम है। जमायती जवाब। खुदावंद तमाम ज़मीन पर मध्याल है। खुदावंद यानी कुल दुनिया के हुक्मरानों के हजूर पहाड़ मोम की तरह पिघल जाते हैं। फलक उसकी सदाकत बयान करते हैं। सब कौमें उसका जलाल देखती हैं। जमायती जवाब। खुदावंद तमाम ज़मीन पर माल है, क्योंकि तू ए खुदावंद तमाम ज़मीन पर मुख्तियार है, तमाम मबूदों की निस्बत बुलंद तरीन है। जमायती जवाब। खुदावंद तमाम ज़मीन पर मुख्तियार है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नाराए हम्द। ये मेरा बेटा है अल महबूब, जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। आज की अंजिल मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक 9वां बाब, पहली आयत से 9वीं आयत। ये मेरा बेटा है अल महबूब। यस्सु ने पतरस और यकूब और यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलहदगी में ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसकी पोशाक ऐसी दरख्शां और नहायत सफ़ेद हो गई कि दुनिया में कोई कसार वैसी सफ़ेद नहीं कर सकता। और इलियास मूसा के साथ उन्हें दिखाई दिया और वो यस्सु के साथ बातें करते थे। और पतरस ने ये मुखातिब होकर कहा कि रबी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है और 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक इलियास के लिए, क्योंकि वो जानता ना था कि क्या कहता है, इसलिए कि वो बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज़ आई कि ये मेरा बेटा है
المحبوب، اس کی سنو۔ انہوں نے یکایک نظر دوڑا کر سوائے اکیلے یسوع کے اور کسی کو اپنے ساتھ نہ دیکھا، اور جب وہ پہاڑ پر سے اترتے تھے تو اس نے انہیں منع کیا کہ جب تک ابن انسان مردوں میں سے نہ جی اٹھے، جو کچھ تم نے دیکھا ہے کسی سے نہ کہنا۔ اور وہ اس کلام کو اپنے پاس حفظ کر کے ایک دوسرے سے بحث کرتے تھے کہ مردوں میں سے جی اٹھنے سے کیا مراد ہے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔